हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का, और वो केमिस्ट्री में आपका जो पहला चैप्टर है 12th क्लास में वो आपका है सॉल्यूशन चैप्टर। तो सॉल्यूशन चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें देखते हैं हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सॉल्यूशन में जो है आपका सॉल्यूशन चैप्टर में जो है आप लोगों को बहुत सारे चीज़ों को क्या क्या पढ़ना है मैं बता दे रहा हूँ। देख लो, सॉल्यूशन में सबसे पहली बात आपका 12th जो है आपका बोर्ड एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा चीज़ आपका हो गया नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नीट में आपका जो है नीट में आपका लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपका रहता है यहाँ से, और मिक्सर क्वेश्चन भी कभी कभी डाल देता है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बोर्ड में क्या क्या पूछता है उसको भी हम उस पर भी बताते चलें, कहाँ पर क्या चीज़ आपको याद रखना है नहीं याद रखना है, और नीट में क्वेश्चन कहाँ से उठाता है वो भी मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख देते हैं कि इस सॉल्यूशन चैप्टर में क्या क्या आपको स्टडी करना है। तो सॉल्यूशन चैप्टर में जो है सबसे पहले आपको स्टडी करना है इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ना है। दूसरा आपका है वेपर प्रेशर, दूसरा आपका क्या है वेपर प्रेशर पढ़ना है। और तीसरा आपको पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वेपर प्रेशर को शॉर्ट में वीपी हम लोग लिखते हैं। तीसरा आप लोगों को पढ़ना है क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपका सबसे पहले पढ़ना है आरएलवीपी। आरएलवीपी आपको पढ़ना है। आरएलवीपी कहने का मतलब होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको पढ़ना है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ क्या आपको वेपर प्रेशर पढ़ना है। आरएलवीपी पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन क्या आपका बॉइलिंग पॉइंट आपको पढ़ना है। बीपी आपका क्या है बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तीसरा आपको पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और आपका चौथा इसमें पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चौथा आपको क्या पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है। और लास्ट में आपको पढ़ना है सोलबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, सोलबिलिटी ऑफ क्या गैसेज आपको पढ़ना है, और जिसके अंदर जो आपको क्या पढ़ना है हेनरी लॉज आपको स्टडी करना है। हेनरीज लॉ आप लोगों को क्या करना है स्टडी करना है। ठीक है ना, तो ये सब 4 चीज़ें हैं, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके आपको हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए इसमें जो है कंसंट्रेशन टर्म ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े होंगे 11th क्लास में तो वहाँ पे बता दिया गया होगा। वेपर प्रेशर आप लोगों के लिए नया चीज़ है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये सब बिल्कुल नई चीज़ है। सोलिबिलिटी ऑफ गैस भी आपके लिए नया चीज़ है। देख लो, तो इसमें मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि किसमें क्या क्या पढ़ना है। कंसंट्रेशन टर्म्स आज हम स्टार्ट ही करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे आज, डिटेल से चलेंगे ही। वेपर प्रेशर आपका है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी कंटेनर है, कंटेनर में आपको कोई भी लिक्विड रखा हुआ है, अगर वो इवोपरेट किया, इवोपरेट करने के बाद उसका जो वेपर होगा है ऊपर जाके क्या होता है उसके लिक्विड के सतह पे जाके क्या हो जाता है जमा हो जाता है। तो वो जो वेपर होता है लिक्विड पे जितना प्रेशर डालता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो वेपर प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारे आपके थियरी दिए गए हैं, और उनमें से एक आपका रॉल्स लॉ है। तो रॉल्स लॉ ही आप लोगों को पढ़ना है। रॉल्स लॉ 11th क्लास में लिखने के 12th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें आपका पूछा जाता है कि रॉल्स लॉ क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। रॉल्स लॉ के बारे में यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब सारा पढ़ा जाएगा। सोलिबिलिटी ऑफ गैस में आपका जो है, जैसे मान लेते हैं आपको कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है आपका CO2 गैस होता है। CO2 गैस के कारण ही आपको उसका टेस्ट जो है पता चलता है। तो अब वो कब सॉल्यूबल होगा ज़्यादा मात्रा में और कब सॉल्यूबल नहीं होगा उसके बारे में हेनरी ने बताया था, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे 1 बाय 1।
ठीक है, तो ये आपका पूरा आपका सॉल्यूशन चैप्टर का समरी हो गया कि क्या क्या स्टडी करना है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको जो स्टडी करना है वो आपका है, देख लो, पहला आपका है परसेंटेज बाई क्या, वॉल्यूम, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो परसेंटेज V बाई V आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, दूसरा है परसेंटेज आपका वेट बाई वॉल्यूम होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हो परसेंटेज W बाई V, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा आपका होता है परसेंटेज बाई वेट, परसेंटेज बाई वेट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट से। चौथा आपका हो गया मोलारिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हो क्या, M से। पांचवा हो गया आपका मोल फ्रैक्शन, जिसको रिप्रेजेंट करते हुआ कैपिटल X से। छठा हो गया आपका नॉर्मलिटी। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। और मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट में आप लोग क्या पढ़ ही लिए होंगे, फिर भी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन एराइज होता है, ये जो हमने 6 टर्म लिखा है आपका नीट में भी पूछा हुआ है, तो नीट में ही पूछा है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया है और उसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा टर्म जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मतलब कौन सा टर्म टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और कौन सा आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वैल्यू, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वेट और मोलारिटी में आप खुद बताएं, अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अगर आप थोड़ा सा भी उधर पढ़े होंगे मोल कॉन्सेप्ट वगैरह में, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। चलिए मैं बता देता हूँ कि देखिए कोई भी आपका कंसंट्रेशन टर्म है, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म है, अगर उसमें वॉल्यूम आ रहा है, अगर उसमें वॉल्यूम आ रहा है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्या होगा आपका, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो क्या होगा आपका, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन गया, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछता है। ठीक है, तो वॉल्यूम वाला टर्म जहाँ भी रहेगा वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा और जहाँ पे नहीं रहेगा वो टेम्परेचर के ऊपर आपका डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम वाला टर्म वाला है, तो ये क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट आपका है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट ये भी हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट ये भी हो गया, क्योंकि मोलारिटी को जब डिफाइन किया जाता है तो वॉल्यूम का टर्म आता है। और टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन सा हो गया आपका, छठा नॉर्मलिटी हो गया। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में कौन कौन सा हो गया, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, मोलारिटी और नॉर्मलिटी, और मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज वेट बाई वेट आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा इसके वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इन बाकी चारों केसेज में टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा तो उसके वैल्यू पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका हमने डील कर दिया एक तरीके का। अब 1 बाई 1 करके हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, देखो आगे देख लो। अब इसका जो डिफिनेशन है, देखो कैसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, करेंगे 1 बाई 1 करके डिफिनेशन पढ़ेंगे इसका, और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वेट आ गया। ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो पहला जो टर्म है, पहला टर्म ये हो गया, इसमें ये हो गया और इसमें क्या हो गया, ये हो गया। तो पहला टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट का। अगर वॉल्यूम लिखा हुआ है मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का रिप्रेजेंट कर रहा है। वेट लिखा हुआ है मतलब वेट ऑफ सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेट लिखा हुआ है मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट ऑफ सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और दूसरा जो टर्म है वो आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा वाला कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका सॉल्यूशन को, मतलब किसको रिप्रेजेंट करे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो गया। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहने का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन है। अब जो है जब भी सॉल्यूशन की बात की जाएगी तो आप सॉल्यूशन की अगर बात की जाएगी तो या तो उसके वॉल्यूम की बात की जाएगी या तो वेट की बात की जाएगी, दो ही चीज़ की बात, या तो वेट या तो वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो हमेशा क्या लेंगे हम, 100 ml सॉल्यूशन लेंगे। अगर वॉल्यूम की भी बात की जाए तो 100 ml सॉल्यूशन लेंगे। अगर वेट की बात की जाएगी तो कितना लेंगे आप, 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ से डिफाइंड करना हो, पहले वाले को मैं चल रहा हूँ, पहला वाला मैं चल रहा हूँ, परसेंटेज क्या आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो क्या रिप्रेजेंट यहाँ से क्या पता चल रहा है कि वेट ऑफ वॉल्यूम कितना में प्रेजेंट रहे, कितना में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है ना, तो इसका डिफिनेशन यही हो जाए, वेट नहीं वॉल्यूम, इसका डिफिनेशन यही हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन नोन एज क्या आपका, नोन एज परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। क्लियर है। अब देखो यहाँ इसका अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो क्या करोगे आप, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। क्लियर है। और वेट बाई वेट है तो क्या करोगे आप, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज क्या, परसेंटेज वेट बाई वेट। तो हमारे ख्याल से तीनों आपको याद हो गया होगा, है ना। पहला वाला टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट को, दूसरा किसका, सॉल्यूशन को। अगर वॉल्यूम रहेगा तो 100 ml, मास रहेगा तो 100 ग्राम। तो आप बहुत आसानी से डिफाइन इसको कर ले रहे हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट present in 100 ml of solution is known as percentage volume by volume. Weight of solid present in 100 ml of solution is known as percentage weight by volume, and weight of solid present in 100 gram of solution is known as percentage weight by weight। तो हमारे ख्याल से तीनों आपको याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला अगर हमको निकालना है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, तो क्या हो रहा है ऊपर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो क्या लिखोगे आप, वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवीजन में क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन इनटू क्या कर दो आप, परसेंटेज है तो क्या कर दोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ 100 ही क्यों लिया गया है, यहाँ पर 100 ml 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज बोला है, इस कारण से 100 ml या 100 ग्राम इसका लिया गया है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो कितना हो गया आपका, 100 आ गया। शॉर्ट में इसको कितना लिखेंगे, वॉल्यूम, इस तरीके से शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे, वॉल्यूम सॉल्यूट का, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, इंटू 100। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इस सॉल्यूशन कैसे बनता है आपका, सॉल्यूशन आपका बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला करके सॉल्यूशन बनता है। जैसे आप घर में शरबत पीते हो, अभी जो है आपका नींबू उबू डाल के शरबत पीते हो, आपका वाटर होता है, उसमें आपका शुगर रहता है ना, तो वाटर और शुगर मिला के आपका एक सॉल्यूशन बना। तो वाटर आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और आपका शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, और सॉल्यूट का अमाउंट जनरली क्या होता है आपका कम होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट आपका ज़्यादा होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब क्या लिखोगे, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लिख सकते हो कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉलिड। इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। क्लियर है, ये आपका ये चीज़ हो गया। ठीक है,
अगर कहीं पर आपका दिया रहे 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम KOH सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम KOH सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या आप निकाल सकते हो? तो यहाँ से देखो क्या पता चल रहा है, 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम KOH सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम के किसका है, ये सॉल्यूट का, और ये किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का। तो 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब होता है कि 20 ml क्या है आपका, 20 ml क्या है आपका, KOH सॉल्यूशन है। 20 ml आपका KOH है, मतलब 20 ml क्या है आपका, सॉल्यूट है। और 100 ml आपका क्या है, आपका 100 ml आपका क्या है, सॉल्यूशन है। और KOH को भी क्या बोलते हैं आप, यहाँ पर तो सॉल्यूट का काम करेगा ये, है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ से दो चीज़ें आती हैं कि अगर 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप आसानी से बोल सकते हो कि उसमें 20 ml आपका KOH है और 100 ml क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी आप निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मतलब 100 माइनस 20, मतलब 80 ml क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। और यहाँ पे KOH सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्वेंट के रूप में आप क्या लोगे, वाटर लोगे। और हमेशा ही आपको वाटर ही लेना है सॉल्वेंट के रूप में, जब तक कि क्वेश्चन में न दिया रहे तो आप सॉल्वेंट के रूप में हमेशा ही वाटर लेंगे, ठीक है। तो KOH सॉल्यूशन का मतलब होता है KOH प्लस वाटर दिया है, तो KOH आपका क्या हो गया, आपका सॉल्यूट का काम किया, और सॉल्वेंट का काम कौन किया, आपका वाटर का। सॉल्वेंट का काम वाटर किया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 80 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया आपका, 20 ml। क्लियर है। आप जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। देखिएगा होम्योपैथिक दवा जो आप खरीदते हैं, देखिएगा उस पर उसका कंसंट्रेशन टर्म लिखा हुआ रहता है ना, 90% वेट बाई वॉल्यूम या 90% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अल्कोहल। ज़्यादातर में आप देखिएगा 90%, 95% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या वेट बाई वॉल्यूम अल्कोहल लिखा रहता है। तो कहीं पर भी 90%, मान लेते हैं कि 90% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अल्कोहल लिखा हुआ है कहीं पर, और जनरली 90% ही लिखा रहता है। तो 90% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अल्कोहल का मतलब आप समझ रहे हो, कहने का मतलब है कि 100 ml का अगर आप डब्बा लेते हो, 100 ml का फाइल लेते हो, तो उसमें 90 ml क्या है आपका, 90 ml क्या है आपका, अल्कोहल है, और 100 ml क्या है आपका, टोटल सॉल्यूशन है। 100 ml सॉल्यूशन है, मतलब 100 ml, अगर 100 ml का फाइल खरीदते हो तो 90 ml तो अल्कोहल है, बाकी 20 ml ही आपका दवा रहता है उसमें, बाकी 20 ml ही, 20 कह रहा हूँ, 10 ml ही आपका दवा रहता है। मतलब 100 ml का फाइल आप ले रहे हो, 100 ml का बोतल आप ले रहे हो, तो 90 ml उसमें अल्कोहल होता है और 10 ml ही मात्र दवा रहता है। आप समझ सकते हो कितना वो इफेक्टिव होता है दवा, होम्योपैथिक दवा। समझ रहे हैं बात ना। तो कहने का मतलब दवा कम खाते हो, दारू ज़्यादा पीते हो, है ना। अल्कोहल का मात्रा क्योंकि उसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझ गए बात। तो आगे अब मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं भी इस तरीके से टर्म दिया है तो आप आसानी से इस तरीके से करके निकाल सकते हो, ये सॉलिड कितना है और आपका सॉल्वेंट कितना है, आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ कौन सा, अब परसेंटेज बाई वेट की मैं बात करूँगा। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरा, परसेंटेज वेट बाय वेट। अब बताओ कैसे करेंगे इसको, यहाँ से क्या पता चल रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन नोन एज परसेंटेज क्या आपका, वेट बाय वेट, ठीक है। 100 ग्राम का कोई सॉल्यूशन है, उसमें आपका सॉल्यूट का जितना वेट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट बोलेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, क्या लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या 100, शॉर्ट में हम लोग लेंगे WT या W लिख लो, W किसका सॉल्यूट का और W किसका सॉल्यूशन का, इनटू क्या करोगे आप 100 करोगे, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना हो गया आपका 100 हो गया। ये परसेंटेज वेट बाई वेट है। क्या ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं करता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म आपका नहीं है, ठीक है ना। छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे आपका दिया हुआ है 30% यूरिया सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है 30% यूरिया सॉल्यूशन। अब यूरिया सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन में क्या क्या है, आपका वाटर है और यूरिया है ना। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि 30 ग्राम क्या होगा यूरिया, यूरिया कहने का मतलब क्या आपका सॉल्यूट है, और यहाँ 100 ग्राम क्या है आपका 100 ग्राम क्या है आपका सॉल्यूशन है। समझ गए बात। तो 100 ग्राम का सॉल्यूशन है और 30 ग्राम आपका यूरिया है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या वाटर हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 100 ग्राम सॉल्यूशन माइनस 30 ग्राम क्या यूरिया, मतलब 70 ग्राम क्या हो गया आपका सॉल्वेंट, मतलब वाटर का मास हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस इसका मीनिंग आपको पता चल जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाता है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। तो 30% यूरिया सॉल्यूशन में 30 ग्राम यूरिया और 100 ग्राम क्या हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर कितना हो जाएगा आपका 70 ग्राम। अगर 20% यूरिया सॉल्यूशन बोलता तो 20 ग्राम यूरिया मतलब 20 ग्राम आपका सॉल्यूट हो जाता, और 100 ग्राम सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट कितना होगा 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका 80 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। और तीसरा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अब ये बताइए कैसे डिफाइन करेंगे, आप क्या लिखोगे इसमें, एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट को, एक किसको सॉल्यूशन को, है ना। तो क्या लिखोगे आप वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना 100 ml ऑफ क्या सॉल्यूशन, है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन इज नोन एज व्हाट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो क्या होगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट जाएगा, अब बटा में क्या जाएगा वॉल्यूम अब किसका सॉल्यूशन का इनटू कितना हो जाएगा आपका 100। शॉर्ट में लिखो वेट ऑफ किसका सॉल्यूट किस में लोगे आप ग्राम में लोगे, और वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन का किस में लोगे ml में, इनटू क्या करोगे आप 100 करोगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये वेट ऑफ सॉल्यूट किसका ग्राम में, और इसको किस में लोगे आप ml में, क्योंकि आपका क्या दिया हुआ 100 ml दिया हुआ। तो इस तरीके से परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का भी हमने फॉर्मूला लिख दिया। अगर आपके पास कहीं दिया हुआ है 90% वेट बाई वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन, है ना, 90% वेट बाई वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे 90% वेट बाई वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि 90 ग्राम क्या हो गया आपका अल्कोहल हो गया, 90 ग्राम क्या हो गया अल्कोहल हो गया, और 100 ml आपका सॉल्यूशन हो गया। मतलब 100 ml सॉल्यूशन का डब्बा लेते हो तो 90 ग्राम उसमें क्या होगा आपका अल्कोहल होगा, 90 ml मत कर देना 90 ग्राम अल्कोहल होगा, और बाकी इसका कुछ डेंसिटी होगा, डेंसिटी होगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा, अल्कोहल का वॉल्यूम निकल जाएगा, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता ही है, तो सॉल्वेंट का भी आपको क्या निकल जाएगा, मतलब वाटर का भी आपका क्या निकल जाए आपका वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। ये पूरा आपका हमने परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वेट और परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या परसेंटेज बाई वॉल्यूम हमने आपको बता दिया।
जहाँ भी वॉल्यूम का टर्म होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे। वॉल्यूम टर्म नहीं रहेगा, वो टेम्परेचर आपका इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हमने कर दिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पर बना लेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है, एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं इंक डाल लेता हूँ। आपका दिया हुआ, आप ना तो क्वेश्चन लिख के बना भी सकते हो। लिखो कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट, कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट इफ 10 ग्राम ऑफ NaOH is present in 120 gram of solution. Calculate percentage weight by weight if 10 gram of NaOH. Calculate percentage weight by weight if 10 gram of NaOH is present in 120 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। 120 ग्राम ऑफ क्या दिया हुआ है, आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो वो लिख लो, है ना। NaOH है, किसमें प्रेजेंट है, आपका वाटर में प्रेजेंट है। तो आपका वेट किसका दिया हुआ है, सॉल्यूट का। कितना दे दिया है, आपका 10 ग्राम दे दिया है। सॉल्यूशन का मास कितना दे दिया है, वेट सॉल्यूशन का कितना दे दिया है, आपका 120 ग्राम दे दिया है। आपको निकालना क्या है, परसेंटेज वेट बाई वेट। तो परसेंटेज वेट बाई वेट कितना होता है, वेट किसका, सॉल्यूट का। इसको याद नहीं रखने, आप यहीं से पता लगा रही, ये सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्यूशन है आपका। तो सॉल्यूट आपका ऊपर जाएगा, सॉल्यूशन आपका नीचे जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करोगे आप, 100 करोगे। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 10, और ये कितना दिया है, 120, इनटू कितना आ गया, 100। आप कितना गया, 12, और ये कितना गया, 4, 3, 25, 25/3, मतलब 8.3% आपका क्या आ गया, आपका परसेंटेज वेट बाई वेट हो गया। अब परसेंटेज वेट बाई 8.3% आ गया, इसका मतलब जानते हो क्या है, 8.3% आपका परसेंटेज वेट बाई 8 आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में 8.3 ग्राम क्या है, आपका NaOH है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है आपका, 8.3 ग्राम क्या है, NaOH है। अब देखो, ऐसे भी बना सकते हो। हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो वेट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज वेट बाई वेट बोलेंगे। तो यहाँ क्या है, 120 ग्राम सॉल्यूशन है, और 120 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम आपका सॉल्यूट है, 10 ग्राम है। इसलिए 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, 10/120 इंटू क्या, 100। क्या यही वाला चीज़ यहाँ पर आ रहा है, समझ रहे हो बात। तो डिफिनेशन से ही ये फॉर्मूला आया है ना। चूँकि क्या होता है कि ये तो छोटा क्वेश्चन है तो आसानी से दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बनने के लिए तो ऐसे ही बनेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आप सोच नहीं पाते हो, इस कारण से फार्मूला आपको दे दिया जाता है ताकि आप आसानी से बना लो। ठीक है, और फार्मूला में तो कुछ है ही नहीं, वेट इंटू 100 कर दो, आपका बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, 40 ग्राम ऑफ MgO प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, 40 ग्राम MgO इज प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट, आपका क्वेश्चन में है आपका परसेंटेज वेट बाई वेट, देन कैलकुलेट क्या दिया हुआ आपका, परसेंटेज वेट बाई वेट दिया हुआ। तो आसानी से निकाल लोगे। देखो क्या दिया, सबसे पहले क्वेश्चन में आपका कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो, चाहे फिजिक्स बनाओ, केमिस्ट्री बनाओ, मैथ बनाओ या बायोलॉजी बनाओ, सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए कि जो भी डेटा दिया हुआ है डेटा को मैथमेटिकल फॉर्म में आप लिख लें।
डेटा वो किस में, मैथमेटिकल फॉर्म में आप लिख लें। कैसे लिखेंगे, जो भी दिया हुआ मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो। 40 ग्राम MgO आ है, 200 ग्राम क्या है, वाटर है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा आपका, 200 ग्राम हो जाएगा। हुआ क्या। अब हमको निकालना है परसेंटेज वेट बाई वेट। और फार्मूला लिख लो कि हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए भाई वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट का, और नीचे में कितना चाहिए, वेट ऑफ किसका, सॉल्यूशन का, इनटू क्या करना चाहिए 100। तो क्या हमको सॉलिड का पता है, सॉल्वेंट का पता है, तो सॉल्यूशन का पता चल जाएगा। क्या सॉल्यूशन क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 40/40 प्लस कितना हो जाएगा 200 इंटू 100, तब 40/240 इंटू कितना आ जाएगा 100। ये गया 6 बार में 2 50, मतलब 50/3। कहने का मतलब ये हो गया 16 पॉइंट कितना हो जाएगा, 16 48 2 16.66% आ गया। अब 16.6% का मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन में 16.6 ग्राम क्या है आपका MgO है। समझ रहे हैं बात ना, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हो MgO प्लस वाटर का, तो उसमें 16.6 ग्राम क्या होगा आपका MgO होगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन हमने करवा दिया। एक क्वेश्चन मैं आपको वेट बाई वॉल्यूम वगैरह का डेंसिटी का मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 40 ग्राम MgO इज प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। 40 ग्राम MgO इज प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ क्या आपका वाटर दिया हुआ है। कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ऑफ MgO if density of solution is, if density of solution is 1.2 ग्राम क्या आपका दिया हुआ है पर ml दिया हुआ है ना, 1.2 ग्राम पर ml दिया। देखो क्वेश्चन आपका यही है कि 40 ग्राम MgO आपका किस में है, 200 ग्राम वाटर में क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ऑफ MgO आपको निकालना है। MgO कहने का मतलब क्या है, सॉल्यूट है। देखो जितना भी फार्मूला ये लिखा हुआ है ये किसके लिए, परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्वेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर सॉल्वेंट दे देगा तो सॉल्यूट का निकालने के लिए आपका 100 में से माइनस करना होगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया मान लो कि 80%, ठीक है ना, और फार्मूला में डायरेक्ट 80 लिख दो तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है ना। परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है ये, ठीक है। तो 100 में से 80 करके क्या करोगे, 20 के बराबर करोगे। इसका ध्यान रखें, कॉन्सेप्चुअली आप ऐसा गलती करते हैं बार बार, ठीक है। तो वही दिया है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ऑफ MgO, मतलब सॉलिड का ही पूछ रहा है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपका 1.2 ग्राम पर ml दिया हुआ है, तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लें। वेट सॉल्यूट का कितना दिया है आपका, 40 ग्राम दे दिया है। वेट आपका सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 200 ग्राम हो जाएगा। वेट सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, 40 + 200 मतलब 240 ग्राम हो जाएगा, है ना। अब डेंसिटी आपका किसका दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसका 1.2 ग्राम। ये सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, सॉल्वेंट का सॉलिड का नहीं दिया हुआ। किसका दिया है, सॉल्यूशन का दिया हुआ है। आपको परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम अगर आपको निकालना है MgO का, तो वेट किसका चाहिए, सॉल्यूट का चाहिए क्या, और वॉल्यूम किसका चाहिए आपका, सॉल्यूशन का, इनटू 100। अच्छा ये बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट हमको पता है क्या 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है क्या, नहीं पता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर निकल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब उसके लिए एक टर्म हमको क्या मिल रहा है, डेंसिटी मिल रहा है। तो डेंसिटी कितना होता है, वेट बाई वॉल्यूम या मास बाई वॉल्यूम,
है ना। अब सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है तो सॉल्यूशन का मास चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। इसमें अब क्या करोगे आप कि डेंसिटी आपका, देखो डेंसिटी का फॉर्म क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम दिया है तो इसमें डेंसिटी आपका दिया हुआ किसका, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का डेंसिटी अगर दिया हुआ है तो मास भी लोगे किसका, आपका सॉल्यूशन का लोगे, और वॉल्यूम भी आप लोगे किसका, सॉल्यूशन का लोगे। अब डेंसिटी कितना दिया है, 1.2 आपका दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना है, 240 दे दिया है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया आपका 240/1.2 क्या, ml। और फॉर्मूला में भी हमने बताया है कि ये आपका ग्राम में होता है और ये किस में होता है, ml में होता है। तो ये आपका इतना ml आ गया और इसको कटोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 ml आ जाएगा। क्लियर है। इसलिए अब हमको ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता है ना, तो सारा हो गया आपका। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड कितना है, वेट ऑफ सॉलिड आपका 40 है और आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 200 है, इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 40, 5 कितना हो जाएगा 20%। 20% क्या आ रहा है, वेट बाई वॉल्यूम। और 20% वेट बाई वॉल्यूम कहने का मतलब होता है कि 100 ml सॉल्यूशन लोगे तो उसमें 20 ग्राम आपका क्या होगा, MgO होगा। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या हो जाएगा आपका, MgO हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग जो है घर से करके लाइएगा। उसमें दिया हुआ है 40 ग्राम MgO, डेंसिटी आपका दे दिया है 1.2 ग्राम पर ml, इज प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ऑफ MgO इन क्या आपका देना है, सॉल्यूशन निकालना है ना। तो क्वेश्चन आपका ये डेंसिटी देखना, ये सॉल्यूट का दिया हुआ, इसके ब्रैकेट में दिया हुआ मतलब सॉल्यूट का डेंसिटी दिया है। सॉल्वेंट का डेंसिटी कितना हो जाएगा आपका, वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर ml, और इसका आंसर है आपका 17.1%। तो ये आप लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं डिस्कस करूँगा और भी कुछ डिस्कस करूँगा। और उसके बाद हम लोग वेपर प्रेशर नहीं भी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी बाकी है तो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।